हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, कल हमने मोशन के बारे में कहाँ तक अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है बच्चों। हम 9th क्लास का लेक्चर पढ़ रहे थे ना बच्चों। मोशन था चैप्टर का नाम। ठीक है, आगे शुरू करें? चलो करते हैं। बच्चों, मैंने कहाँ तक बात कर ली थी? बच्चों, मैंने पढ़ा दिया था आपको, स्पीड तक मैं डिस्कस कर चुका हूं अपना कि स्पीड क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं ये लेक्चर है बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक दिए हैं उस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? स्पीड मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। उससे पहले बच्चों डिस्कस कर लेते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? चलो, इसको पढ़ने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको। एवरेज स्पीड पढ़ने के लिए बच्चों, जब गाड़ी चलती है, जब तुम भी स्कूल बस से अपने स्कूल जाते हो, तो क्या हमेशा जो स्कूल बस का ड्राइवर होता है, क्या वो हमेशा एक ही स्पीड से गाड़ी चलाता है? लेट अस सपोज दैट कि अगर ट्रैफिक नहीं आया होता है तो बस का ड्राइवर स्पीड थोड़ी तेज चलाता है अपनी गाड़ी। अपनी बस जो हमारी स्कूल बस होती है, ये अगर ये स्कूल बस है, अगर ये स्कूल बस मेरी चलती है, जब ये स्कूल बस में तुम्हारा ट्रैफिक में नहीं है, मतलब अभी ट्रैफिक नहीं है, तो ये इसकी जो स्पीड होती है ये फास्टर मूव करेगी बस। तुम सबने देखा होगा। और जब यही बस तुम्हारे ट्रैफिक में चलती है, जब यही बस तुम्हारे ट्रैफिक में चलती है, तो उस समय आपने देखा होगा कि बस वाले जो अंकल हैं, ड्राइवर अंकल हैं, वो धीरे धीरे बस को चलाते हैं। तो क्या अगर मुझे स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, मैंने स्कूल पहुंचने में लेट अस सपोज दैट मुझे लगते हैं 30 मिनट, ठीक है, या 1 आवर बोल देता हूँ, मुझे लगता है 1 आवर, और मेरे स्कूल की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल। तो बच्चों मैं बोलूंगा स्पीड निकालो। तो बच्चों, स्पीड हमने कल क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस कितना चला? 30 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 1 आवर। ठीक है, तो बच्चों स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? 30 kmph, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। क्या बच्चों, जब ये बस ट्रैफिक के एरिया पे थी, तब क्या अंकल ने उतनी ही तेज चलाई थी बस? नहीं बच्चों, जब ये बस तुम्हारे ट्रैफिक के एरिया में गई थी, तब तो ये बस थोड़ा हल्के चली होगी, एग्जैक्टली 30 से नहीं चली होगी। और जब ये बस तुम्हारे किसी और एरिया पे होगी, मीन जहां पर ट्रैफिक नहीं है, तब क्या इसकी स्पीड 40 नहीं हुई होगी या 50 नहीं होगी? क्या कहीं स्पीड 20 भी हुई होगी? क्या स्पीड कहीं 30 भी हुई होगी? क्या स्पीड कहीं और भी वेरी करी होगी? जी हाँ बच्चों, क्योंकि जब भी मोशन के टाइम पे एक स्पीड को कांस्टेंट रखना हमारे उससे नहीं है, तो हमने स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर क्यों दिया बच्चों? क्यों बोला कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर? बच्चों, जब भी हम ऐसे करके स्पीड देते हैं, ये हमारी हमेशा क्या होती है बच्चों? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, तो एवरेज स्पीड हो जाती है तुम्हारी बच्चों, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। एवरेज स्पीड हो जाती है बच्चों तुम्हारा टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन ये। बच्चों, अगर कोई अंकल ने जैसे बीच में रोक दी कहीं गाड़ी, कोई स्टूडेंट चढ़ रहा है, वहां तो तुम्हें पता है ना उसकी स्पीड 0 हो गई। लेट अस सपोज दैट अंकल ने गाड़ी रोक दी,
वहां तो उसकी स्पीड जीरो हुई होगी ना कुछ टाइम के लिए, जब तक कोई स्टूडेंट या आपका कोई फ्रेंड चढ़ रहा होगा गाड़ी में। लेकिन हम तो 1 घंटे में केवल 30 किलोमीटर चले बोल रहे हैं और 1 किलोमीटर हमें पहुंचने में लगा। तो ये हमेशा किसकी बात करेगा, एक एवरेज स्पीड की। तो ये हो जाता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो सर जी आपने बोला, हमने तो अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। बच्चों जब तुम आगे पढ़ोगे तो तब वहां तुम्हारी 11th क्लास में तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और बहुत सारी अलग सी चीजें कि एक इंस्टेंट में स्पीड क्या होती है वो भी पढ़ोगे। बच्चों जो स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस आती है ना, डिवाइस से हम मेजर करते हैं, वो होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, या फिर इसे हम ओडोमीटर भी बोलते हैं। बच्चे जो गाड़ी में देखा होगा ना, स्पीडोमीटर लगे रहता है, बाइक भी चलाते हो तो तुम उसमें स्पीड आती है, कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही होती है। कौन सी डिवाइस से नापते हैं हम, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। जैसे ही तुम ब्रेक लगाया, मैंने ब्रेक लगाया तो ये स्पीड तुरंत कम हो जाती है। लेकिन सर जी आप तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो और बोल रहे हो स्पीड को जो मेजर करने के लिए डिवाइस काम आती है वो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर होता है। तो बच्चों जो ये स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर होते हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का इंट्रोडक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस पे डिटेल पे नहीं जा रहा। ये पर्टिकुलर जो डिवाइस होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड को बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों एवरेज स्पीड जो हो जाती है किसी बॉडी की वो हो जाती है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम टेकन। जैसे कल एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जो मेरी गाड़ी है वो 100 किलोमीटर चलती है 4 आवर में। कितना, 100 किलोमीटर चलती है 4 आवर में। तो मैं अगर इसकी एवरेज स्पीड पूछना चाहूँ बच्चों, तो बच्चों इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 100/4। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना चला बॉडी ने, 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 4। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई बच्चों, 100/4 इक्वल टू 25 kmph। समझिए ना बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगर इस टॉपिक से या पिछले कुछ टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं बच्चों। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख रहा हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो। आप 9410739793 बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा भी मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है 7302835838। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो। बच्चों आप अगर फेसबुक पे हो तो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। हमारी एकेडमी का पेज है प्रशांत एकेडमी फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में भी हो तो इंस्टाग्राम पे भी तुम कर सकते हो हमें फॉलो, उसमें भी प्रशांत एकेडमी में है। एकेडमी से हमारा अकाउंट है। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें किसी को मेल के थ्रू मुझे क्वेश्चन भेजना है, ठीक है बच्चों, किसी को अगर हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट करना है या मेल के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है और वो मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन का भेजता है तो वो मुझे इस आईडी पे अपना भेज सकता है, prashant@1@gmail.com। ठीक है बच्चों, ओके। अगर तुम्हें सिंपली ये मेरा पेज नहीं मिलता फेसबुक में, अगर तुम्हें प्रशांत एकेडमी करके, तो आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक में कर सकते हैं प्रशांत रावत करके। ओके बच्चों, चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, या फिर नीचे वीडियो के नीचे डायरेक्टली कमेंट करके देख सकते हो, क्योंकि कमेंट करके बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो बच्चों कभी कभी पता नहीं चलता। ठीक है बच्चों, बाकी अगर इनमें कांटेक्ट करोगे हमसे तो हम आपको डाउट का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का। कौन सा बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, चलो डिस्कस करते हैं। बच्चों क्या यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है, हाँ सर कल ही तो पढ़ाया था आपने। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन मैंने कल ही तो पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में देख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो यूनिफॉर्म मोशन
पढ़ते हैं, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। मोशन तो हमने कल पढ़ लिया, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ मच स्मॉल दिस टाइम इंटरवल विल बी। बच्चों हाँ सर जी, ये तो सर कल आपने तो यही बात यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी बताया था, यही बात आपने यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी बताया था। लेट अस सपोज दैट टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ थी, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे बॉडी ने कितना मीटर चला, 10 मीटर। ओके सर जी, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे बॉडी ने कितना चला, अगेन 10 मीटर। ठीक है, t इक्वल टू 15 सेकेंड पे बॉडी ने कितना चला, अगेन 10 मीटर। तो बच्चों ये एग्जांपल मैंने यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी डिस्कस किया, इसलिए दोबारा यही ले रहा हूँ। जो बच्चे सारे लेक्चर देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा ईजी होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 5 सेकेंड का। आइए बच्चों यहाँ पर भी जो टाइम इंटरवल है वो कितने का है, 5 सेकेंड का। ओहो सर जी, हाय सर जी, यहाँ पर कोई भी जो टाइम इंटरवल है वो भी 5 सेकेंड। ठीक है सर, ये तो दिख रहा है। और बच्चों यहाँ पर को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बच्चों इसने क्या बच्चों 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की क्या इधर, जी हाँ सर जी। क्या बच्चों इधर भी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, हाँ सर जी। क्या इधर भी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, हाँ सर जी। तो बच्चों अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चले, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चले, तो ऐसी स्पीड जो हो जाती है वो बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। और ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। दोनों एक ही चीज है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। चलो स्पीड कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 0 से 5 सेकेंड तक स्पीड कैलकुलेट करें, आओ करते हैं। ठीक है, 0 से 5 सेकेंड तक स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कितनी चली 10, टाइम कितना लिया 5, तो स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। अगेन 5 से 10 के बीच में टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड का। ठीक है, अगेन कितनी डिस्टेंस चली 10 मीटर, फिर से स्पीड क्या आई 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब इसमें भी टाइम इंटरवल 5 है और डिस्टेंस कितनी चली 10, तो इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड का आ जाएगा। बच्चों जब स्पीड सेम आ रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये केस किसके अंदर आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई बता सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पहले दिन डिस्कस किया है कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ क्या लेते हैं हम, डिस्टेंस, और यहाँ क्या लेते हैं हम, टाइम। चलो आगे चलो बच्चों, ठीक है चलते हैं बच्चों। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, चलो तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ईमानदारी से करना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन को ईमानदारी से करना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं, मैं बोलता हूं ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी विच इज इन रेस्ट। बच्चों थोड़ा सोच के बनाना, अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी विच इज इन रेस्ट। मैंने बोला कि ऐसी बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ जो कि रेस्ट पे है। चलो बच्चों वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, आप सोचो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को सोचने का। ठीक है बच्चों, चलो तुमने वीडियो पॉज किया होगा।
ठीक है बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूँ, बता तुम अपना चेक करो कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चों जब तुमने इसका बनाया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इस एक्सिस में तुमने डिस्टेंस को लिया होगा, इस एक्सिस में डिस्टेंस को लिया होगा, इस एक्सिस में बच्चों तुमने टाइम को लिया होगा, इस एक्सिस में बच्चों तुमने टाइम को लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों रेस्ट पे क्या होती है बॉडी, मैं क्या अभी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं? सोचो, नहीं कर रहा हूं। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट पे होती है। मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया क्या? नहीं किया। तो मतलब अगर बॉडी में भी टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, तो रेस्ट का मतलब तो यही हुआ कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगी। मतलब पोजीशन x y कोऑर्डिनेट में अगर कुछ मीटर है, मतलब जिस रेफरेंस फ्रेम से हम देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हुई। देखो मैं रेस्ट पे हूँ, क्या मेरी टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है? नहीं। तो ये तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जिन बच्चों ने ये बना लिया था काफी अच्छा है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं अपनी न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा जब मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन चैप्टर का खबर खत्म कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है बच्चों इसमें वो है वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। आओ चर्चा करते हैं वेलोसिटी के बारे में। क्या चर्चा करते हैं? ठीक है बच्चों, क्या वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या बच्चों तुमने कभी वेलोसिटी शब्द सुना है? सुना तो होगा बच्चों, सुना तो होगा तुमने बच्चों। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। बच्चों मैं बोलूं कि वेलोसिटी स्पीड है, मैं बोलूं वेलोसिटी स्पीड है, तो तुम बोलोगे क्या आप मजाक कर रहे हो सर जी? अगर जब स्पीड ही है तो अलग से डिफाइन क्यों कर रहे हो? जब स्पीड है तो अलग से डिफाइन क्यों किया गया है? क्या कहीं एक चीज को, दो चीजें सेम है उसको अलग अलग क्यों पढ़े? बेवकूफ थोड़ी ना है बच्चों। थोड़ा सा अंतर है वेलोसिटी और स्पीड में, उसी अंतर को हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, आओ। जो वेलोसिटी होती है, क्या स्पीड कैसी क्वांटिटी है? क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? क्या टाइम स्केलर क्वांटिटी है? तो क्या स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी? एक बात बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका स्केलर भी होता है और उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी क्या स्केलर क्वांटिटी है बच्चों? वेलोसिटी क्या स्केलर क्वांटिटी है बच्चों? हाँ सर, वेलोसिटी बिल्कुल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बच्चों वेलोसिटी मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी मेरी स्पीड मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बच्चों क्या मैं कभी स्पीड से डायरेक्शन का पता कर सकता हूँ क्या? मैंने बोला कि गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। बच्चों मैंने कोई डायरेक्शन बताई नहीं, मैं इधर खड़ा हूं, मेरी गाड़ी इधर भी जा सकती है, मेरी गाड़ी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। कोई एक चौराहे पे अगर पुलिस वाला खड़ा है, कोई चोर भाग रहा है गाड़ी लेके, पुलिस वाले ने किसी बंदे से पूछा, किसी आदमी से पूछा कि वो गाड़ी वाला किधर गया, वो गाड़ी वाला कहाँ गया और कितने की स्पीड से गया। मतलब ऐसा पूछेगा क्या? खाली ऐसा पूछेगा वो गाड़ी वाला किस स्पीड पे गया? अगर यहाँ पर को बीच चौराहे में कोई पुलिस वाला आके तुमसे पूछता है कि वो बंदा जो गाड़ी लेके गया, जो चोर है, वो कितने की स्पीड से गया, ये तो रेलेवेंस ही नहीं होता। एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड इधर है। अब पुलिस को पीछा करना है तो पुलिस को उसका पीछा करने के लिए क्या स्पीड जानना भी जरूरी होगा? क्या डायरेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर चोर इधर को भागा है इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में,
और मैंने खाली बोल दिया सर 20 किलोमीटर पर आवर से भाग गया, तो मेरे को तो दिख रही थी 20 किलोमीटर की पर आवर से भागा, तो पुलिस वाला किधर जाएगा? तो बच्चों एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है ना। अगर मैं बोलूं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में गया, 20 किलोमीटर पर डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन बता दी स्पीड में। अगर डायरेक्शन में एक हम स्पीड को यूज कर लेते हैं तो वही क्या क्वांटिटी बन जाती है बच्चों? वेलोसिटी। मतलब सर जी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर ये अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। तो बच्चों स्पीड में अगर एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन को जोड़ दें तो एग्जैक्टली वो क्या बन जाता है? तुम्हारा वेलोसिटी बन जाता है। ओके सर जी, ठीक है सर जी, चलते हैं सर जी, चलो सर जी, ठीक है बच्चों, आओ बच्चों, ठीक है चलो। तो अगर बच्चों में तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन देने जाऊं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओके सर जी, रुको रुको रुको, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? ये क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अरे सर जी यही तो तुमने स्पीड बोला था, यही तो स्पीड बोला था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। हाँ सर मैं भी तो वही बोला, पता है तो सही, स्पीड प्लस एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। बच्चों इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या यहां तक पता है क्या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम स्पीड होती है? हाँ सर बिल्कुल पता है। मैं कह रहा हूं इन अ गिवन डायरेक्शन मतलब एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन और जोड़ दूं तो यही तो वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस जो है अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रुको रुको बच्चों रुको, ठीक है, इसे हम इसको लिखते हैं v से, और v को जैसे हम वहां स्पीड को v को स्पीड भी बोल देते हैं, इसी तरह v को क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी भी बोलते हैं। बच्चों s क्या था? s क्या था? बोलो बच्चों बोलो, अगर तुम वीडियो में भी देख रहे हो फिर भी बोलो एस क्या था मैं बोल रहा हूं तो वहां से रिपीट करो, क्योंकि तभी तुम्हारा फुल प्रेजेंस रहेगी मेरे इस लेक्चर में। अगर तुम खाली लेक्चर को सुनते जा रहे हो तो उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। मैं जब भी ये कुछ बोलता हूं कि ये क्या था तब आंसर करो, ये नहीं कि मन में करो, बोल के करो, तभी तुम एक्टिवली इस लेक्चर का फायदा उठा सकते हो। एस क्या था बच्चों? हाँ बच्चों, एस था तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। और टी क्या था बच्चों? टी क्या था बच्चों बताना? टी था तुम्हारा टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, चलो इतनी सी बात तो हमने कर ली। क्या ये खत्म हो गया? नहीं बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं, थोड़ा और बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलो इतना ही मिटाता हूं। बच्चों हमने एक चीज डिस्कस की थी, क्या सर जी? हमने डिस्कस की थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। बच्चों याद आया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या बोला था? सेकेंड लेक्चर में बताया था डिफरेंस किस किस क्वांटिटी के बीच में बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। याद आया? क्या बोला था? किसी गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है
किसी गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। याद आया बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओहो सर जी, वेरी गुड सर जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, चलो और बात करते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट यही तो था, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, टाइम टेकन कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चों इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूं तो बच्चों स्पीड ही तो है, बस डायरेक्शन ही तो है, स्पीड ही तो है, बस एक्स्ट्रा डायरेक्शन ही तो है। तो इसकी डायरेक्ट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती थी, याद है ना बच्चों, मीटर पर सेकंड। इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। बच्चों स्मॉलर यूनिट बताई थी, हाँ सर जी बताई थी, बिल्कुल बताई थी, तो फिर तुम भी बताओ अब मेरे को। ठीक है, स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, स्पीड की क्या थी, वही तो होगी ना सर जी, स्पीड प्लस एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन ही तो है वेलोसिटी। इसी तरह लार्जर यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, लार्जर यूनिट क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है, किलोमीटर पर आर। क्या हो जाएगी बच्चों, किलोमीटर पर आर। ऐसा ही यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, स्मॉलर यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड, लार्जर यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों, चलो इतना सा हो गया, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अगर मैं पूछूं कि तुमसे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो यही तो बोलोगे कि सर स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यही तो बोलूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि स्पीड का क्या है, केवल स्पीड का क्या है बच्चों, केवल मैग्नीट्यूड। स्पीड का केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी, वेलोसिटी की, तो ये क्या होता है बच्चों, स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी कि इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, तुम्हारी वेलोसिटी हो गई। ठीक है बच्चों, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर यह लिखा है बच्चों, कहीं पर ऐसा लिखा है, कहीं बुक में या कहीं भी 25 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या समझोगे इससे, क्या समझोगे इससे कि ये मुझे क्या दी गई है, स्पीड दी गई है। अगर कहीं पर कोई ऐसा लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। और जनरली कौन सा ली, जनरली कौन सा ली, जनरली हम जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेते हैं। बच्चों क्या बोला, जनरली, कौन सा ली, जनरली जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, चलो अगर कहीं भी हमने वेलोसिटी लिखनी होगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे 25 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब ये मैग्नीट्यूड देंगे, फिर उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पा लेंगे, जैसे ये अगर खाली ऐसे लिखेंगे 25 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, चलो लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, कैसा होता है सर जी, कि कहीं कहीं बुक में केवल और केवल सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर लिख देता है और बोलता है कि ये वेलोसिटी है, तो वो क्या गलत बोल रहा है। तो
तो वो क्या गलत बोल रहा है बच्चों। जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या लेते हैं, जनरली ये लेते हैं कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो मोशन की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जहां वो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में है। इसीलिए कभी कभी वो बुक में ऐसे कंसीडर कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, चलो उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम है? क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम है? सेम है तो कितना सेम है? सेम है तो कितना सेम है? स्पीड एंड वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलो ये है बच्चों अपने फेवरेट कौन? टिंकू जिया। ये है कौन? अपने फेवरेट टिंकू जिया। टिंकू जिया इस पॉइंट पे हैं और टिंकू जिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं। अपने फेवरेट हैं ये तो टिंकू जिया। बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 100 मीटर। कितना बच्चों? 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और जो बच्चों टाइम लगता है टिंकू जिया को, टाइम लगता है जो टिंकू जिया को 100 मीटर कवर करने में 20 सेकेंड लगते हैं चल के। ठीक है, चलो तो बच्चों टिंकू जिया ने जब यहां से चलना स्टार्ट किया, टिंकू जिया ने यहां से चलना स्टार्ट किया और टिंकू जिया यहां पहुंच गए, तो मैंने पूछा कि इनकी स्पीड क्या है। ओहो सर जी ये तो सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी? 100 अपॉन 20 सेकेंड लगे, यानी कि 100/20 मतलब 25 या 100 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है फिर। तो बच्चों मैंने पूछा वेलोसिटी भी निकालो, मैंने पूछा वेलोसिटी निकालो। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। क्या? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है, अभी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है बॉडी, शॉर्टेस्ट लाइन तो 100 ही हुई, तो 100 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ओवर टाइम क्या हुआ? 20। तो कितना आया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। क्या डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों? डायरेक्शन बताओ इसकी कहां से आ रही है? अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ये क्या आ गई? फ्रॉम ए टू बी। ठीक है सर जी, सर ये तो लगभग सेम ही आ रहा है, ये तो फिर 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है? सोचते हैं, सोचो क्या सोचा तुमने? हाँ था या ना था? ईमानदारी से। मैक्सिमम बच्चों ने हाँ सोचा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने हाँ सोचा होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? ना। सर जी यहाँ तो बराबर आ रही है, कैसी बात कर रहे हो? और आपने यही तो बोला स्पीड प्लस एक्स्ट्रा डायरेक्शन, यही तो बोला, आप बोल रहे हो ना? कैसी बात करते हो? आओ प्रूव करता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों मैंने बोला कि ये टिंकू जिया का मन किया, ये टिंकू जिया का मन किया और ये टिंकू जी। ठीक है, चलो आओ, ये टिंकू जिया का मन करा और ये टिंकू जिया लौट के वापस आ गए। ओहो सर जी वापस आ गए, ठीक है, निकालो फिर से स्पीड। बच्चों टिंकू जिया यहाँ से गए थे यहाँ तक, कितना चले? 100। यहाँ से यहाँ तक आए, कितना चले? 100। और टोटल कितना चले? 200 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर जी, ठीक है, आगे चलो। बच्चों यहाँ से यहाँ जाने तक 20 सेकेंड लिए थे, वापिस आने में भी 20 सेकेंड लेंगे, तो टोटल कितने सेकेंड लिए? 40 सेकेंड। ठीक है सर, स्पीड आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर जी, चलो बच्चों ठीक है, वेलोसिटी निकालो क्या बच्चों? वेलोसिटी निकालो क्या? चलो तब तक इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डिलीट। वेलोसिटी निकालूं क्या बच्चों? क्या निकालूं? वेलोसिटी निकालूं क्या? आओ बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। आ जाओ बच्चों, क्या इनिशियल पॉइंट भी सेकंड कंडीशन में ये था टिंकू जिया का? क्या फाइनल पॉइंट भी यही था क्या टिंकू जिया का? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ
बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? कोई ऐसा तो नहीं है जो जीरो बोल रहा है। कितनी होगी शॉर्टेस्ट लेंथ? जीरो, नील बट्टा, शून्य वाला जीरो, जीरो वाला जीरो, ठीक है। अपॉन टाइम टेकन, टाइम तो 40 लिया, नो डाउट। कितना आ रहा है? 0/40, जीरो। ओहो सर जी, ओहो सर जी, यहाँ तो कितना था? स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकंड। ओहो सर जी, मतलब ये बात पता चली ना बच्चों कि क्या कहते हैं, जो बॉडी होगी उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर नहीं होता है। तो सर जी कब इक्वल होगा? जब मेरी बॉडी, सुन लो बच्चों, जब मेरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, जब मेरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी और बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। ये टिंकू जिया थे हमारे, ये टिंकू जिया जब तक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। ये क्या स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं? ये क्या स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे हैं? जी हाँ, ये टिंकू जिया जब तक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेंगे और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज जब तक नहीं करेंगे, मतलब यहाँ तक, तब तक स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल इफ एंड ओनली if the body moves in a straight line and does not change its direction, ठीक है। चलो, अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो जो बच्चों उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आने वाला है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं आते, वैसे ही डायरेक्शन चेंज करके स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आता। ओके सर जी, क्लियर सर जी, आगे चलो सर जी, बात करो सर जी। किसकी बात करते हैं? क्या बच्चों मैंने एवरेज कुछ पढ़ाया था? एवरेज स्पीड? हाँ सर जी, बिल्कुल पढ़ाया था आपने। क्या बच्चों मैंने एवरेज स्पीड पढ़ाया था? हाँ सर जी, बिल्कुल पढ़ाया था। तो एवरेज स्पीड नहीं, इस बार देखेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी। क्या देखेंगे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। ओके सर जी। बच्चों अगर मैं बताओ, दो बच्चे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, जनरल बात करते हैं। दो बच्चे हैं, मैंने बोला कि बच्चे हैं, एक बच्चे की हाइट 100 है मीटर, 100 मीटर पढ़ रहे हैं, लंबा बच्चा कौन होता है भाई? मैंने बोला, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला कि एक की है 145 सेंटीमीटर, दूसरे की हो गई तुम्हारी 155 सेंटीमीटर। मैंने बोला एवरेज हाइट निकालो, मैंने बोला एवरेज हाइट निकालो। सीखा होगा, क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। कितना आएगा? 145 प्लस 155। आप लोग तो सब महाजन हैं, तो कितना आएगा? 300/2। मेरे को तो काटना ही नहीं आता, आपको तो आता है ना बच्चों, बताओ फिर। ओहो, मैंने सुन लिया आपका आंसर। कितना आया बच्चों? 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, डाउट क्लियर बच्चों, ठीक है। चलो, ओह सॉरी, मैं मीटर पर सेकंड लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी के फ्लो में जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, 150 सेंटीमीटर था, ठीक है, ओके। तो सर क्या सिखाना चाहते हो इससे? मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट तो वहीं से आएगा, एवरेज वेलोसिटी का। बच्चों नाम एवरेज वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी तो हमने बोला कि किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही देते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी? क्या इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी? ठीक है, क्या इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी? हाँ सर होगी। क्या बच्चों फाइनल में कुछ वेलोसिटी होगी? सर होगी जरूर।
अगर मैं बच्चों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ दूं कि पहले कितनी थी शुरुआत में और लास्ट में कितनी हो गई, जैसे बच्चे की एवरेज हाइट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते फिर 2 से डिवाइड कर देते, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, इसको किसी भी एवरेज क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं, बार से, तो ये क्या रहेगा v बार, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। ठीक है, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो v बार हो जाएगा v u प्लस v प्लस 2। ठीक है बच्चों, ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैंने बोला कि मेरी गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया रेस्ट पोजीशन से, मेरी गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया किस पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से बच्चों। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, u इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बोला बच्चों फाइनल वेलोसिटी मेरी कुछ सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड होगी। आफ्टर 20 सेकंड देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, क्या निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके सर जी, निकाल देंगे। क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल, होता है अब पता है हमको, पढ़ा रखा है सर ने, क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। निकाल देंगे, निकालो फिर, निकालो जरूर निकालो, मना कौन कर रहा है, निकालो स्पीड इनटू टाइम। आओ निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं स्पीड। सर यू भी था, सर वी भी था, मुझे तो कंफ्यूज हो गया सर कौन सा लूं। सर यू भी था, वी भी था, वेलोसिटी थी, मुझे तो कंफ्यूज हो गया कौन सा लूं। सर आप बता दो ना कौन सी स्पीड लो। ओहो, है ना बच्चों मुद्दा। तो बच्चों हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हमेशा हम इसको निकालते हैं एवरेज से, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, फंडा समझे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। कहां से निकला फंडा, टोटल बताओ एवरेज स्पीड क्या बोली थी हमने, बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन ना। ठीक है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन बोला था ना, वहीं से निकला कि कितनी डिस्टेंस चला, इसके लिए क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, करें बच्चों डिस्कस, चलो करते हैं डिस्कस। ओके बच्चों, चलो अब बचता है मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या सर जी, जब यूनिफॉर्म स्पीड पता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बच्चों, हो गए हो समझदार, तुम तो समझदार हो गए हो बच्चों। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहा हूं मैं बच्चों, क्या डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। बच्चों आंखें बंद करो, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में सोचो। आया याद, हाँ सर जी आ गया यूनिफॉर्म स्पीड याद मुझे। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चलती है तो वो बॉडी क्या बोलती है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। ओके बच्चों, फिर तो सिंपल है। एक और चीज याद करो आंखें बंद करके, क्या सर जी, वेलोसिटी याद करो बच्चों। याद आ गया सर जी, वेलोसिटी बोला था कि स्पीड प्लस एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन, स्पीड प्लस एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। तो उसी से क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरी बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चले किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये क्या बोल रहे हो सर जी। तो फिर से वही एग्जांपल, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ भी 10 चला, यहाँ भी 10 चलता है, यहाँ भी 10 चलता है, और यहाँ भी कितना चलता है, अगर 10 चलता है। ठीक है, चलो बिल्कुल चलते हैं। मैंने बोला अगर ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चलता है,
किसी एक डायरेक्शन में, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कहलाई जाएगी बच्चों क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, ओके बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए और इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि टाइम इंटरवल कितने छोटे हैं। ये बात बहुत बार डिस्कस कर लिए टाइम इंटरवल के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी, यूनिफॉर्म स्पीड में भी और यूनिफॉर्म मोशन में भी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समझ गए होंगे, अगर बॉडी किसी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चले इन अ गिवन डायरेक्शन में, किसी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चलती है, तो बॉडी का जो स्पीड, बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो क्या कहलाया जाता है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके सर जी, क्या सब चीज खत्म हो गया वेलोसिटी में? क्या सब चीज खत्म हो गया वेलोसिटी में? नहीं बच्चों, एक चीज बचा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। क्या? छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों तुम्हें बता देता हूं उससे पहले, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोला मैंने? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हमें कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने बोला या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर अभी बॉडी इधर मूव कर रही थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने बोला कि मैंने इस 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, टुवर्ड्स ईस्ट है। मैंने कहा इसे चेंज करना है, मैंने या तो मैं इस 10 मीटर पर सेकंड को ही चेंज कर दूं या फिर इस ईस्ट को चेंज कर दूं। मैं बोल दूं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लेता हूँ फर्स्ट सेकंड। ठीक है, पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन में बोलता हूँ कि मैंने इसके डायरेक्शन नहीं चेंज करी, लेकिन इसे 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है सर जी, कर सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। क्या बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी चेंज हो गई मेरी? हाँ सर, ये वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी देख रहे हो चेंज हो गई, यहाँ 10 थी यहाँ 20 थी, मतलब मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो क्या ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ? क्या ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ? क्या अभी ऐसे थी 10 मीटर पर सेकंड पहले, ठीक है बच्चों, मैं कह रहा हूँ 10 ही रखते हैं, लेकिन इधर को घुमा देते हैं गाड़ी, इधर को घुमा देते हैं गाड़ी, तो बच्चों ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो बच्चों लेकिन इसकी डायरेक्शन पहले कहाँ थी? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ थी, लेकिन अब क्या चेंज हो गई? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब कहाँ की तरफ हो गई? टुवर्ड्स। कौन सी डायरेक्शन है ये? मेरे बोलने से पहले बोलो जोर से, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो गई बच्चों? ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। देखो यहां भी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर इसमें लिखोगे वेलोसिटी क्या हुई? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, पहले क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो चेंज हुई या नहीं हुई? यहाँ देखो पहले 10 मीटर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, या 20 मीटर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो बच्चों अगर तुम्हें वेलोसिटी को चेंज करना है तो तुम्हें दो तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका क्या करो? उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, दूसरा तरीका उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। जनरलाइज करूं, चलो अगर बच्चों तुमने क्या कहते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है, अगर तुमने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो या फिर उसकी डायरेक्शन बदल दो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज करने के लिए बच्चों या तो हम उसकी डायरेक्शन बदल दें या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें।
ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है, और देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चों, अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।